हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th एनसीईआरटी सीबीएसई। तो ये चैप्टर नंबर 2 है टाइगर किंग। और आज हम थोड़ा सा समरी देखेंगे और ये जो समरी होगा वो तुम लोगों के दोनों ही पर्पस सॉल्व करेगा। एक तो ये कि आप लोग इसको देख के क्वेश्चन आंसर्स आराम से बनाएंगे, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो आप उनके आंसर्स लिख सकोगे। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी हिंदी मीडियम के लोगों को लगता है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा कठिन है और हम इंग्लिश सेंटेंसेस बना ही नहीं सकते, पर यकीन मानिए कि ये वीडियोस में मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल किया है जो कि आप लोग आसानी से लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो। और इसको आप लोग जो हैं वो स्पीड जो है वो कम या ज़्यादा करके अपने हिसाब से इसको आप याद कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। द टाइगर किंग। द टाइगर किंग वॉज द किंग ऑफ प्रतिबम्बपुरम। तो ये जो टाइगर किंग थे वो कौन थे? किंग ऑफ प्रतिबम्बपुरम। हिज नेम वॉज, उसका नाम क्या था? हिज नेम वॉज जिलानी जंग जंग बहादुर। वैन द किंग वॉज बॉर्न, जब वैन यानी क्या होता है जब, वैन द किंग वॉज बॉर्न, जब वो जो राजा है वो पैदा हुआ था, बॉर्न यानी पैदा हुआ था। द एस्ट्रोलॉजर सेड, एस्ट्रोलॉजर ने कहा, सैड यानी हमेशा होता है कहा, ठीक है। अगर हम इस यहाँ बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर सेज, तो वो होता है कि एस्ट्रोलॉजर कहता है, जो ज्योतिषी है ना उसने कहा, डैट द प्रिंस वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर, कि जो प्रिंस होगा वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर, जो प्रिंस है वो एक टाइगर के द्वारा किल किया जाएगा यानी मार दिया जाएगा। द 10-day-old प्रिंस स्टार्टेड टॉकिंग, और बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जो 10-day old प्रिंस था वो क्या किया, उसने बात करना शुरू कर दिया, स्टार्टेड टॉकिंग। वैन ही ग्रीव अप, और जब वो बड़ा हुआ, वैन ही ग्रीव अप, जब वह बड़ा हुआ, तो यहाँ पे हमने ग्रो का ग्रीव कर दिया क्योंकि बड़ा हुआ, ठीक है, पास्ट टेंस है इसलिए। वैन ही ग्रीव अप ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, टू किल ऑल द टाइगर, तो सारे मतलब टाइगर्स को वो मारने के लिए डिसाइड किया। द एस्ट्रोलॉजर सैड, फिर हमने बोला कि एस्ट्रोलॉजर सैड मतलब ज्योतिषी ने कहा, सैड कहा, डैट एस्ट्रोलॉजर सैड, एस्ट्रोलॉजर ने कहा, सैड ने क्या होगा कहा, डैट कि ही वुड बी किल्ड, वो मारा जाएगा, ही वुड बी किल्ड, वह मारा जाएगा, बाय 100th टाइगर, वो 100वें टाइगर से जो है वो मारा जाएगा। एस्ट्रोलॉजर जो है ज्योतिषी हैज़ टोल्ड, एस्ट्रोलॉजर ने क्या बताया था, हैज़ टोल्ड डैट द प्रिंस इज़ बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल, वो जो प्रिंस है, वो जो राजकुमार है ना, इज़ बॉर्न, वो पैदा हुआ है, इन द आवर ऑफ बुल मतलब जो ऋषभ राशि होती है ना उसमें वो पैदा हुआ था। इन द आवर ऑफ बुल यानी जो ऋषभ राशि है उसमें पैदा हुआ है। एंड बुल एंड टाइगर आर बॉर्न एनेमीज, और क्या होता है कि जो बुल होती है ना, बुल यानी बैल, और टाइगर यानी क्या होता है सिंह, तो जो ऋषभ और सिंह राशि जो होते हैं वो एक दूसरे के जन्मजात दुश्मन होते हैं। बॉर्न इनेमीज, बॉर्न इनेमीज यानी क्या होता है कि जन्मजात इनेमीज, बॉर्न यानी जन्म से और इनेमीज यानी क्या होते हैं शत्रु, एक दूसरे के वो शत्रु होते हैं। इसीलिए जो टाइगर किंग की मृत्यु होगी ना वो किससे होगी, टाइगर से। तो देखा स्टूडेंट्स, आप लोग को समझ में आ गया कि हु वॉज द टाइगर किंग, हु वॉज द टाइगर किंग, कौन टाइगर किंग था, एंड वाई डज, क्यों उसे ही गेट दैट नेम, वो नाम क्यों उसे मिला था। तो इसका आंसर आप आसानी से लिख सकते हो कि द टाइगर किंग वॉज द किंग ऑफ प्रतिबम्बपुरम, हिज नेम वॉज जिलानी जंग जंग बहादुर। When the king was born, the astrologer said the prince would be killed by a tiger. The 10-day-old prince started talking. When he grew up, he decided to kill all the tigers.
The astrologer said that he would be killed by 100 tiger. Astrologer has told that the prince is born in the hour of bull and tiger are born enemies. तो ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे तो आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं इस रॉयल बच्चे के बारे में। इन्फेंट यानी होता है बच्चा और रॉयल यानी राजसी। ये जो राजसी बच्चा है यानी राजकुमार है, द रॉयल इन्फेंट, ठीक है। द रॉयल इन्फेंट यानी ये जो राजकुमार है, द रॉयल इन्फेंट ग्रू अप टॉलर एंड स्ट्रोंगर। ग्रू अप यानी बड़ा हुआ, टॉलर एंड स्ट्रोंगर लंबा और मजबूत हुआ, डे बाय डे दिन ब दिन। ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काऊ, और किसी भी राजकुमार की तरह उसे भी बहुत अच्छा दूध मिलने लगा। ही ड्रैंक वह पीता था, क्या पीता था? मिल्क ऑफ इंग्लिश काऊ, अंग्रेजी जो गाय होती है उसका दूध पीता था। एंड ही वॉज ट्यूटर्ड बाय एन इंग्लिश मैन, और किसी भी अमीर बच्चे की तरह उसे भी ट्यूशन दिया जाता था, उसे भी ट्यूटर किया जाता था, पढ़ाया जाता था बाय एन इंग्लिश मैन, किसी अंग्रेज आदमी के द्वारा उसे पढ़ाया जाता था। ही वॉन्टेड टू किल द टाइगर्स, अब वो क्या चाहता था? ही वॉन्टेड यानी चाहता था, ठीक है। भूतकाल है इसलिए हम वॉन्ट ना लगा के वॉन्टेड करेंगे। ही वॉन्टेड वह चाहता था, टू किल ऑल द टाइगर्स, वो सारे टाइगर्स को मारना चाहता था। बिकॉज एस्ट्रोलॉजर हैज़ टोल्ड हिम, क्यों? बिकॉज यानी क्योंकि। एस्ट्रोलॉजर हैज़ टोल्ड हिम, एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिषी ने उसे बताया हुआ था। डैट यानी कि डैट ही वुड बी किल्ड, उसे मार दिया जाएगा बाय टाइगर के द्वारा मार दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन होगा कि व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, जो रॉयल इन्फेंट है, जो राजकुमार है, रॉयल यानी राजकुमार है ना, इन्फेंट जो है बच्चा है वो किस तरह से बढ़ा, तो इसका आंसर यही होगा कि द रॉयल इन्फेंट ग्रू अप टॉलर एंड स्ट्रोंगर। जो रॉयल इन्फेंट है वो टॉलर और स्ट्रोंगर होता है डे बाय डे। ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ and he was tutored by an Englishman. He wanted to kill all the tigers because astrologer has told him that he would be killed by tiger. तो चलो आगे देखते हैं। एस्ट्रोलॉजर टोल्ड, एस्ट्रोलॉजर ने बताया, एस्ट्रोलॉजर टोल्ड दैट द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, कि जो प्रिंस है वॉज बॉर्न पैदा हुआ था इन द आवर ऑफ द बुल, तो वो ऋषभ राशि में पैदा हुआ था। द बुल एंड टाइगर आर द एनेमीज, और जो बुल और टाइगर कैसे होते हैं? एनेमीज, एक दूसरे के शत्रु होते हैं। सो द प्रिंस वुड बी किल्ड बाय टाइगर, और इसीलिए प्रिंस की जो डेथ होगी, उसकी मृत्यु होगी, वो किसके कारण होगी? टाइगर के कारण। सो महाराजा स्टार्टेड किलिंग द टाइगर्स ऑफ हिज किंगडम, सो महाराजा ने शुरू कर दिया किलिंग द टाइगर्स ऑफ हिज किंगडम, अपने पूरे राज्य के, किंगडम यानी राज्य, अपने राज्य के जितने भी टाइगर्स थे उनको वो मारना शुरू कर देता है। द नंबर ऑफ टाइगर्स डिक्रीज्ड, द नंबर ऑफ टाइगर्स, तो टाइगर्स की संख्या डिक्रीज होने लगी, डिक्रीज यानी कम होने लगी। एंड देयर वॉज नॉट अ सिंगल टाइगर लेफ्ट, और अब तो उसके राज्य में एक भी सिंगल टाइगर नहीं बचा था। ही हैड किल्ड 70 टाइगर्स, और उसने 70 जो टाइगर्स हैं उनको मार दिया था। ही डिसाइडेड टू मैरी इन द रॉयल फैमिली, सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने एक रॉयल फैमिली में शादी करने की का निर्णय लिया, डिसाइडेड निर्णय लिया। ऑफ डैट स्टेट, उस स्टेट का, ऑफ डैट स्टेट उस राज्य से, विच वुड बी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, जिसके पास क्या होगा? बहुत सारी संख्या में टाइगर्स होंगे, विच वुड बी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। सो ही ऑर्डर्ड, इसने उस ऑर्डर किया दीवान को, अपने दीवान को आदेश दिया, टू फाइंड राइट गर्ल फॉर हिम,
कि उसके लिए ऐसी सही लड़की की खोज की जाए। तो ये हो गया आपका आंसर, है ना बहुत मज़ेदार। व्हाट विल महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल। व्हाट विल महाराजा डू, महाराजा क्या करेंगे। व्हाट विल महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर, यानी वो जो टाइगर को किल करना चाहते थे कि 100 टाइगर को उनको मारना है ना। तो वो क्या करते हैं, तो ये इसका आंसर हो गया कि महाराजा जो हैं वो एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहते थे जो उस राज्य से बिलोंग करे जहाँ पे टाइगर्स की संख्या ज़्यादा है। पता है आप लोगों को कि जब महाराजा जो है वो फर्स्ट टाइगर को मार दिया, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने तो बता रखा था कि आपकी जो मृत्यु होगी वो टाइगर के द्वारा, तो महाराजा जो है उसने फर्स्ट टाइगर किल कर दिया। तो व्हाट डिड महाराजा डू, महाराजा ने क्या किया। व्हेन ही हैड किल्ड द फर्स्ट टाइगर, जब उसने फर्स्ट टाइगर को मार दिया था, तो इसका आंसर ये होगा कि व्हेन महाराजा किल्ड द फर्स्ट टाइगर, जब महाराजा ने पहली टाइगर को मारा, ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। एंड कॉल्ड द एस्ट्रोलॉजर, और उसने एस्ट्रोलॉजर को बुलाया टू शो डैट ही हैड किल्ड द टाइगर, क्या दिखाने के लिए, टू शो डैट कि ही हैड किल्ड द टाइगर, उसने टाइगर को मार दिया है और उसकी अब मृत्यु नहीं हो सकती। बट एस्ट्रोलॉजर सैड, लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने कहा, एस्ट्रोलॉजर सैड डैट ही वुड बी किल्ड बाय 100 टाइगर, तो एस्ट्रोलॉजर ने उसको बताया कि वो मारा जाएगा 100th टाइगर से, 100वें टाइगर से, इसीलिए राजा को कितने मारने हैं, 100 टाइगर का शिकार करना है। Why was Maharaja once in danger of losing his kingdom? Why was Maharaja, क्यों महाराजा once एक बार danger of losing his kingdom, अपने साम्राज्य को खोने का उसमें खतरा कैसे हो गया था। वंस अ ब्रिटिश ऑफिसर ऑफ हाई रैंक, तो एक बार क्या होता, वंस यानी एक बार एक ब्रिटिश ऑफिसर ऑफ हाई रैंक जो कि हायर रैंक में था, केम टू हिज किंगडम, और उसके साम्राज्य में आया। ही वांटेड, वो चाहता था, टू हंट द टाइगर्स, वो टाइगर्स का शिकार करना चाहता था, क्योंकि बड़े लोग जो होते थे ब्रिटिश ऑफिसर्स, वो टाइगर्स का शिकार करने का उनको हॉबी रहता था। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम परमिशन, लेकिन किंग ने परमिशन नहीं दिया, डिड नॉट गिव परमिशन। सो महाराजा थॉट, इसलिए महाराजा ने सोचा कि अब तो ब्रिटिश ऑफिसर एंग्री हो गए होंगे ब्रिटिश और उनका साम्राज्य छीन लेंगे। सो महाराजा थॉट, तो महाराजा ने सोचा डैट ही इज़ गोइंग टू लूज़ हिज किंगडम, कि वह अब अपने साम्राज्य को खोने जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू लूज़ हिज किंगडम। तो आप लोग को पता है कि द नंबर ऑफ टाइगर्स डिक्रीज्ड, यानी जो नंबर ऑफ टाइगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। एंड देयर वॉज नॉट ए सिंगल टाइगर लेफ्ट, कि एक भी टाइगर लेफ्ट नहीं कि हुआ था। सॉरी, ही हैड किल्ड 99 टाइगर्स, उसने कितने टाइगर्स मार दिए थे, 99 टाइगर्स। ठीक है, अब उसको 100 टाइगर चाहिए था, तो उसने दीवान को ऑर्डर किया कि लाओ मेरे लिए 100, मतलब एक और टाइगर लाओ, ताकि मैं 100 का टारगेट पूरा करूं। तो दीवान ने क्या किया, इसका आंसर आप लिखोगे कि एट मिडनाइट, मिडनाइट यानी मध्य रात्रि में, एट मिडनाइट दीवान ब्रॉट एन ओल्ड टाइगर, तो मिडनाइट में दीवान ने एक बहुत ही बूढ़ा वाला टाइगर ले आया। एंड पुश्ड इट टू द ग्राउंड, और उसको ज़मीन में छोड़ दिया। द होल टाउन वॉज स्लीपिंग, उस समय पूरा जो शहर था ना वो सो रहा था। द होल टाउन, होल यानी पूरा शहर सो रहा था, स्लीपिंग। दीवान कॉल्ड द किंग टू हिट द 100th टाइगर, तो दीवान ने बुला लिया टाइगर किंग को कि हिट द 100 टाइगर, कि 100वें टाइगर को वो किल करे। बट द किंग मिस्ड हिज एम, लेकिन वो जो राजा था उसका निशाना चूक गया, मिस्ड, उसने मिस कर दिया उसके लक्ष्य को, हिज एम। द बुलेट
डिड नॉट हिट द ओल्ड टाइगर। तो जो बुलेट था, जो गोली थी ना बुलेट, वो डिड नॉट हिट, उसने उस ओल्ड टाइगर को, उस बूढ़े टाइगर को नहीं मार पाया। तो इस तरह से What will महाराजा do to find the required number of tiger to kill? What will महाराजा do? महाराजा क्या करेंगे कि उसको वो संख्या मिल जाए जिसे वो मार सके, है ना, रिक्वायर्ड नंबर उसको मिल जाए, टाइगर की उचित संख्या मिल जाए कि सबको वो मार सके। तो इसका आंसर ये होगा कि एस्ट्रोलॉजर ने बताया डैट द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल। तो ज्योतिषी ने क्या बताया था कि जो प्रिंस है वो कौन सी घड़ी में पैदा हुआ था, कौन से आवर में पैदा हुआ था, ऋषभ राशि में। द बुल एंड द टाइगर आर द एनेमीज। और जो बुल होता है ना, बैल होता है, और जो टाइगर होती है, ये दोनों क्या होते हैं, एनेमीज। और एनेमीज यानी शत्रु। सो द टाइगर वुड बी किल्ड बाय द टाइगर, सो द प्रिंस वुड बी किल्ड बाय द टाइगर। इसलिए वो जो प्रिंस है ना, राजकुमार, उसको कौन मारेगा, वो टाइगर के द्वारा मारा जाएगा। सो महाराजा स्टार्टेड किलिंग द टाइगर्स ऑफ हिज किंगडम। इसीलिए महाराजा ने स्टार्टेड किलिंग, उसको मारना शुरू किया, अपने किंगडम में ने अपने साम्राज्य का जितने भी टाइगर्स थे उसको वो महाराजा मारना शुरू किया। द नंबर ऑफ टाइगर्स डिक्रीज्ड। और जो संख्या है, जो टाइगर्स की संख्या है, वो क्या हुई, वो कम होती गई। एंड देयर वॉज नॉट अ सिंगल टाइगर लेफ्ट। और अब एक भी एक भी टाइगर बचा हुआ नहीं था, लेफ्ट यानी बचा नहीं था। ही हैड किल्ड 70 टाइगर्स। और अब उसने 70 टाइगर्स जो है वो मार दिए थे। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू मैरी इन द रॉयल फैमिली, कि वो एक राजसी परिवार में शादी करे, ऑफ डैट स्टेट, उस राज्य का, विच वुड बी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, विच वुड बी हैविंग, जिसके पास होगा लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, बहुत अधिक मात्रा में शेर या सिंह होंगे। सो ही ऑर्डर्ड, इसलिए उसने ऑर्डर किया, उसने आदेश दिया, हिज दीवान, अपने दीवान को, टू फाइंड राइट गर्ल फॉर हिम, ताकि उसके लिए वह सही लड़की ढूंढ सके। राइट गर्ल फॉर हिम, सही लड़की ढूंढ सके। तो देखा कि महाराजा ने क्या क्या किया। तो यही तो हमारा क्वेश्चन था ना कि व्हाट विल महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स, ताकि उसको वो संख्या मिल सके जिनको वो मार सके। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि 100th टाइगर, जो 100वां टाइगर होगा ना, वही तुम्हारे मृत्यु का कारण होगा। इस तरह से अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये सेंटेंसेस आपको लिखने हैं, ठीक है। Why was Maharaja once in danger of losing his kingdom? Why was Maharaja, एक बार महाराजा क्यों in danger of, खतरे में पड़ गए, losing his kingdom, अपने साम्राज्य को लूज करने, खोने के खतरे में पड़ गए थे। तो इसका आंसर आप लिखे, वंस ए ब्रिटिश ऑफिसर ऑफ हाई रैंक, एक बार एक जो ब्रिटिश अधिकारी था जो कि बहुत ही हायर पोस्ट पे था, हाई रैंक पे था, केम टू हिज किंगडम, वो उसके राज्य में आया, केम आया। ही वॉन्टेड टू हंट द टाइगर्स, वो क्या करना चाहता था, ही वॉन्टेड, वह चाहता था, टू हंट द टाइगर्स, वो शेरों का शिकार करना चाहता था। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम परमिशन, बट लेकिन द किंग डिड नॉट गिव, जो राजा हैं उन्होंने नहीं दिया, हिम परमिशन, उसको परमिशन नहीं दिया। सो महाराजा थॉट, इसीलिए महाराजा ने सोचा कि दैट ही इज़ गोइंग टू लूज हिज किंगडम, और इसलिए महाराजा ने सोचा कि वो अपने साम्राज्य को खो देगा, क्योंकि जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो नाराज़ हो गया। ब्रिटिश ऑफिसर वॉज एंग्री, और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी के लिए ना कुछ जेवल्स भेज दिए। सो ही सेंड सम मनी एंड ज्वेलरी टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ। वैन महाराजा किल्ड द 100th टाइगर, जब महाराजा ने किल्ड, मार दिया, 100 टाइगर, ही कॉल्ड द एस्ट्रोलॉजर, उसने एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी को बुलाया, कॉल्ड यानी बुलाया। ही वॉन्टेड टू डिस्प्यूट
सॉरी डिसप्रूव हिज प्रोफेसी। वो क्या करना चाहता था? ही वांटेड, वह चाहता था, टू डिसप्रूव, उस को डिसप्रूव करना चाहता था, गलत साबित करना चाहता था, हिज प्रोफेसी, उसकी जो भविष्यवाणी थी उसको गलत साबित करना चाहता था। बट ही रियली, बट लेकिन, ही रियली, सचमुच में, ही हैड नॉट किल्ड द 100 टाइगर, लेकिन क्या वास्तव में उसने 100 टाइगर को मारा था? ही गेव अ वुडन टाइगर एज ए बर्थडे गिफ्ट टू हिज सन। तो उसने क्या किया? लकड़ी का टाइगर अपने सन को बर्थडे गिफ्ट में दे दिया। एंड व्हेन ही वाज प्लेइंग विद दिस 100th टाइगर, और जब वो ना इस 100th टाइगर के साथ प्लेइंग यानी खेल रहा था, दिस 100 टाइगर, है ना, इस 100वें टाइगर के साथ खेल रहा था, अ स्लाइवर पियर्स्ड हिज राइट हैंड। तो एक जो स्लाइवर था वो उसके राइट हैंड में घुस गया। सो स्टूडेंट्स, अगर पूछा जाए कि व्हाट विल नाउ हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर, कि एस्ट्रोलॉजर का क्या हुआ, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो कि उसकी जो भविष्यवाणी है, उसकी जो प्रोफेसी है, डेट वॉज इनडिस्प्यूटेबली डिस्प्रूव्ड, वो बिल्कुल पूरी तरह से डिस्प्रूव हो गई, यानी बिल्कुल वो रॉन्ग हो गया, वो साबित ही नहीं हुआ। डिस्प्रूव यानी साबित नहीं हुआ, क्या उसकी प्रोफेसी साबित नहीं हुई? तो ये इसका जो आंसर है, ये सारा आप ये सारे जो मैंने डिस्क्राइब किया है वो आप लिख देंगे। तो देखा डियर स्टूडेंट्स कि हम जब भी लेसन पढ़ते हैं तो कितनी सारी बातें ही हमें सीखने को मिल जाती हैं। और देखो हमने क्या क्या नहीं सीख लिया, है ना। और लेसन में हमने सीखा क्या, व्हाट इज़ द थीम, व्हाट द ऑथर वांट्स टू से, क्या इसका थीम है, क्या इसका उद्देश्य है, ऑथर जो है, ऑथर यानी जो राइटर है, वो क्या कहना चाहता है। वो कहना चाहते हैं कि द डेथ इज़ अल्टीमेट ट्रूथ। जो डेथ होती है ना, वो जो मृत्यु है वो वास्तविक और अंतिम सच्चाई होती है, ट्रुथ होता है। इट इज़ इनएविटेबल, इनएविटेबल, उसे बिल्कुल रोका नहीं जा सकता। डेथ तो हर किसी को आएगी। इट इज़ इनएविटेबल, सो इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड, इनएविटेबल। यू कैन नॉट चेंज योर फेट, यू कैन नॉट, आप नहीं चेंज कर सकते हो, योर फेट, अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। द टाइगर किंग वॉन्टेड टू, जो टाइगर किंग था वो चाहता था, वॉन्टेड टू डिसप्रूव द प्रोफेसी, वह तो उसकी भविष्यवाणी जो प्रोफेसी थी उसी को डिसप्रूव करना चाहता था। बट ही कुड नॉट डू डैट, लेकिन वो वैसा नहीं कर सका। तो देखो क्या राइटर कहना चाहता है, वेदर द मैन इज़ रिच और पुअर, वेदर यानी चाहे तो एक मैन जो है वो रिच है, अमीर है या गरीब है, इट डज़ नॉट मैटर, ये तो मायने ही नहीं रखता, इट डज़ नॉट मैटर, ये मायने ही नहीं रखता। द डेथ वुड कम टू एवरी मैन, जो डेथ होती है, जो मृत्यु होगी, वुड कम, आएगी हर एक मनुष्य को। सो द डेथ वुड कम टू एवरी मैन। तो दिस ब्यूटिफुल मैसेज, ये जो वास्तविक सच्चाई है ना, यही तो इस लेसन की थीम है। तो आप इसे अपने क्वेश्चन के आंसर्स में लिख देंगे तो आपका आंसर जो है वो और भी ब्यूटीफुल हो जाने वाला है। तो यस स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर्स कवर कर दिया है, और आप इस समरी को ध्यान से पढ़ो, और जो भी क्वेश्चन है उसको भी आप ध्यान से पढ़ो, और अपने हिसाब से सेंटेंसेस जो हैं वो इसको आप लिखो। जैसे कि एक क्वेश्चन होगा कि हाउ डिड 100th टाइगर टेक इट्स रिवेंज अपॉन द टाइगर, तो 100वें टाइगर ने किस तरह से रिवेंज ले लिया। तो यहाँ पे देखिए रिवेंज, रिवेंज यानी होता है बदला। जस्टिफाई द टाइटल टाइगर किंग, तो टाइगर किंग का जो टाइटल जस्टिफाई करना, तो इसमें पूरी समरी हमको लिखनी है कि किस तरह से टाइगर जो है उसका कारण था, और किस तरह से 100वें टाइगर से ही उसकी मृत्यु हुई। तो हम इसको पूरा समरी को थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा। ये सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर इन किंग इन योर ओन वर्ड्स, यानी टाइगर किंग का कैरेक्टर कैसा था। तो इसको भी आप टाइगर किंग के बारे में जो भी था, उसका डर था, वो क्या डिसाइड किया, ठीक है,
ये सारी चीज़ें वो डिस्प्रूव करना चाहता था, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। वाई डज़ द टाइगर किंग ऑफ प्रतिबंबपुरम कॉल्ड द टाइगर किंग? तो प्रतिबंबपुरम के टाइगर किंग को टाइगर किंग क्यों कहा गया? तो ये बिल्कुल आप फर्स्ट क्वेश्चन का ही ये आंसर है। डिड द टाइगर किंग शूट द 100th टाइगर? तो क्या 100वें टाइगर को टाइगर किंग ने मारा था? नहीं, वो वाला आंसर आपको लिखना है कि दीवान ने वो ओल्ड मिडनाइट में ओल्ड टाइगर को ले आया और क्राउन में पुश किया। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है ना। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हो ना। इंग्लिश भी सीख सकते हो, तो रटा रुटाया आंसर आपको लिखना नहीं है बल्कि सीखना है और अपने आंसर्स को राइट अप कर सकते हो खुद से ही आप लोग। तो इस वीडियो को आप बार बार देखो और इंग्लिश भी सीखते जाओ और लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स भी लिखते जाओ। एक क्वेश्चन का आंसर और लिखना है कि दीवान डिड नॉट टेल टाइगर किंग, तो टाइगर किंग को उन्होंने नहीं बताया, डिड नॉट टेल डैट ही हैज़ मिस्ड हिज एम, क्योंकि उसने अपना एम को अपने लक्ष्य को मिस कर दिया था। एंड ही डिड नॉट शूट द टाइगर, और उसने टाइगर को मारा नहीं था बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, क्योंकि वो डर गया था ऑफ लूजिंग हिज जॉब, अपने जॉब को वो खो देगा, इसके डर से उसने नहीं बताया। सो ओके स्टूडेंट्स, होप कि ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करो और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं ना उनको आप शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करना मत भूलिएगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।